हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महाकवि कालिदास। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास के जन्म और माता पिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कहते हैं कि इनकी पत्नी विद्योत्तमा की प्रेरणा से कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। देखिए दोस्तों, ये जो महाकवि कालिदास जी हैं, इनके माता पिता के विषय में और इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो है विद्योत्तमा, उनकी प्रेरणा से कालिदास ने माँ काली की उपासना की, ठीक है, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, कविता की जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। महाकवि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि और नवरत्नों में से एक थे। ये जो महाकवि कालिदास हैं, वो गुप्त वंश के शासक अर्थात जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके राजकवि और नवरत्नों में से ये एक थे। कौन? तो महाकवि कालिदास। आगे देखते हैं। ये शिव भक्त थे। जो महाकवि कालिदास हैं, वो शिव जी की भक्ति करते थे। इनकी रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, 2 महाकाव्य। ये जो है वे दोनों महाकाव्य हैं। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, 3 नाटक। ये जो है, ये तीनों नाटक हैं। ऋतु संहार और मेघदूतम, ये जो है, ये 2 खंड काव्य हैं। ठीक है, उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, ठीक है, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण और छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने किस किस का गहन अध्ययन किया था? तो वेद है, उपनिवेदेश है, ठीक है, रामायण है, दर्शन है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, संस्कृत और शास्त्रीय संगीत है, ज्योतिषी है, व्याकरण है और छंद शास्त्र है। इन सब का इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो महाकवि कालिदास है, इनकी रचनाओं के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व में ये प्रसिद्ध है। अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के कारण ये भारत के ही नहीं वरन विश्व के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। ये किस कारण विश्व के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं? तो जो इन्होंने एक नाटक लिखी थी अभिज्ञान शकुंतलम, उसी के वजह से इनको विश्व के श्रेष्ठ नाटककार इनको जानने लगे। ठीक है, भारतीय समालोचकों के अनुसार अभिज्ञान शकुंतलम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सभी नाटकों में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे इस नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे। ये जो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे थे, वो इस जो नाटक है, ये जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसको पढ़कर वो बहुत ही भाव विभोर हो उठे। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये जो महाकवि कालिदास है, उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये प्रश्न किया जा सकता है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को। चलिए आगे देखते हैं। उनके काव्य और नाटक बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय है। उनके द्वारा साहित्य में दी गई उपमाएं आज भी सर्वश्रेष्ठ और मान्य हैं। ये जो महाकवि कालिदास हैं, वो जो साहित्य में अपने उपमाएं दिए थे, वो आज भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।